हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपका अपने चैनल विजय भक्त क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हमारी क्लास है वो है अकबर के जो 9 रत्न है, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी हाई चांस रहते हैं कि ये एग्जाम में आए। तो उसी से संबंधित आज ये हम क्लास देखेंगे। एक मिनट। ओके, तो 9 रत्न यानी अकबर की जो 9 रत्न है उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं और ये ट्रिक आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, यानी किसी भी स्टेट पीसीएस हो गया, किसी भी एग्जाम में के लिए अगर हम बात करें तो ये ट्रिक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये 9 रत्न का मतलब क्या है, तो उनको पहले हम समझेंगे, फिर हम सीधे ट्रिक पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों 9 अति विशिष्ट व्यक्ति को स्थान दिया, जिन्हें क्या कहा जाता है? नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब जो ट्रिक है हमारी वो देखिए आप, क्या ट्रिक है। बात बात पे एमडीएच यानी बेट बेट पे, यहाँ पर बेट बेट छोड़ दो, आप यहाँ पर क्या लिख लो, बात बात पे एमडीएच। ठीक है, अब आप ये आपने सीख लिया, यहाँ पर ये चीज देख ली। अब इसको पूरे डिटेल में हम समझेंगे। जो बात में जो बी ए टी, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बी देखना है और ए देखना है। तो इस स्लाइड में आपको देखिए बी से क्या हो गया, बीरबल, यानी वास्तविक नाम इनका क्या था, महेश दास था। ठीक है, वे अकबर के परम मित्र, मुख्य सलाहकार और अपनी हास्य बुद्धि के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने अकबर के नए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है ए से, क्या है, अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? एक महान इतिहासकार और क्या थे, लेखक थे। इन्होंने अकबर के काल में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सी थी, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे। अब जो बात बात पर, ठीक है, तो उसमें टी बचा है, उससे क्या है, तानसेन। इसका जो इनका जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। ये दरबार के महानतम शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। उनके गाए रागों जैसे दीपक राग, ठीक है, राग मेघ राग, मल्हार के विषय में अलौकिक दंत कथाएं आज भी प्रचलित है। यानी जो तानसेन है उनसे संबंधित एक चीज थी, ये गाते थे तो क्या हो जाती थी, बारिश हो जाती थी। और दूसरा क्या है कि रीप जो दीप थे वो क्या हो जाते थे, जल जाते थे। ठीक है, अब बी से क्या है, भगवान दास। ठीक है, इनकी ये कौन थे, ये सेनापति और राजा आमिर के राजा भारमल के पुत्र और अकबर के प्रमुख सैन्य कमांडरों में से एक थे, जिन्होंने कई कठिन सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब ए टी से क्या है कि पहले ए को देखेंगे फिर हम टी को देखेंगे। ए से हो गया अब्दुल रहीम, उपाधि खाने खाना, बैरम खान के पुत्र थे, जो अपने जीवन दर्शन पर आधारित प्रसिद्ध रहीम के दोहे के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और ये उदार और कुशल सेनापति भी थे। ओके, फिर है टी से टोडरमल। ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि मापन की क्रांतिकारी 10 साला प्रणाली स्टार्ट की इन्होंने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसने स्टार्ट की थी, टोडरमल ने, और किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब है एमडीएच। एमडीएच में एम से क्या है, मानसिंह, ये प्रधान सेनापति थे। ठीक है, और डी से क्या है, मुल्ला दो प्याले, यहाँ पे दो से बना हुआ है। ठीक है, तो एस से क्या हो गया, हकीम इमाम। तो ये जो हमारी ट्रिक थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। ठीक है, और यहाँ पर इस ट्रिक को पूरा का पूरा एक नजर में याद करने के लिए यहाँ पर दिया गया बी ए टी, यानी बे, बी से हो गया बीरबल।
ठीक है, ए से, टी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर टी से। क्लियर हो गया? कहीं पर भी कोई दुविधा? तो ये 9 रत्न थे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर के 9 रत्नों से, तो आपको क्या याद रखना है? बात बात पर एमडी एच। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रिक थी, ऐसे ही एक ट्रिक और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और ये तो हमारी अलग चल रही है, यानी ज्योग्राफी की ट्रिक अलग से चल रही है, पॉलिटी की ट्रिक अलग से चल रही है, हिस्ट्री की ट्रिक अलग से चल रही है। सारी की सारी ट्रिक आपको इसी चैनल पर मिलेगी, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।